नमस्कार साथियों, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का जो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.3। इस वीडियो में हम 8.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप सिर्फ उसी हिस्से को देखेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप कर पा रहे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर दोगे, वीडियो को भगाकर आगे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमको कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमको याद होना जरूरी ही है। अगर वो याद नहीं होगा तो हम एक्सरसाइज 8.3 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं इस सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक करके हम एक्सरसाइज के फॉर्मूला को या एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ जिन फॉर्मूलों की जरूरत हमको इस पूरे एक्सरसाइज में पड़ने वाली है। कौन सा फॉर्मूला होगा वो? तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 में कॉसेक थीटा, या अगर मैं ऐसा लिखता हूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो इसको मैं लिखूंगा 1 में साइन थीटा। यानी अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पे हम 1 में कॉस थीटा कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, या कॉसेक थीटा लिखा होगा तो उसकी जगह पे हम 1 में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में सेक थीटा, या सेक थीटा होता है इज इक्वल टू में 1 में कॉस थीटा। यानी कहीं पर कॉस थीटा लिखा रहेगा तो उसकी जगह पे मैं 1 में सेक थीटा लिख सकता हूँ, या सेक थीटा लिखा रहेगा तो उसकी जगह पे 1 में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। एक और जो हमको याद रखना है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा, और अगर मैं कॉट थीटा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 में टेन थीटा। ये हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हमको पता होना चाहिए? तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और हमको पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो अगर मैं कॉट थीटा लिखूंगा कॉट थीटा तो इसी का उल्टा कर दूंगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस ऊपर और साइन नीचे, तो कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला जो हमको याद होना चाहिए। इसके अलावा तीन फॉर्मूला और हैं जिनको हम जो हमको पता होना चाहिए। कौन कौन सा? तो एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, या 1 कहीं पर दिया हो और जरूरत पड़े हमको ये लिखने के लिए तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया कि अगर 1 की जगह पे इसको लिखना हो या इसकी जगह पे इसको लिखना हो। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से चाहिए, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसी से दो फॉर्मूला हम और बना देंगे। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा दिया है, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉस को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, तब मैं क्या कर दूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पहले से है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उधर प्लस में इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कहीं पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया होगा तो मैं उसकी जगह पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तब मैं साइन को दूसरी तरफ भेजूंगा, और 1 यहाँ पहले से है, साइन इधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से एक फॉर्मूला से यहाँ पे क्या हो गया, दो फॉर्मूला और डिराइव हो गए, और इन तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और क्या होता है? तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे यहाँ से 1 का वैल्यू निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना होगा, तब मैं क्या करूंगा, टेन को दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो यहाँ पे पहले से सेक स्क्वायर थीटा है, टेन दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा या माइनस में टेन स्क्वायर थीटा कहीं पे दिया हो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। तो ये दो फॉर्मूला हो गए। अगर मुझे यहाँ से
टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर प्लस में है, दूसरी तरफ में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ये दो फॉर्मूले दिए हैं बुक में, ये हम अपने पास, ये वाला दोनों और ये वाला दोनों अपने पास से हम लोग डिराइव करते हैं, मतलब उसी से हम लोग बनाए हैं, एक ही फॉर्मूला दिया था उसी से हम लोग दो बना लिए। एक और जो हमको याद रखना होगा, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, क्या है वो, तो वो है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम लोग यहाँ से कॉट का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस में दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 1। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब तीसरा अगर हम बनाना चाहें, अगर 1 का वैल्यू निकालें यहाँ से, तो कॉट को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, कॉट दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा, इसी से दो और बन जाएगा। यानी ये हमारी बुक में दिया हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और उसी से हम लोग ऐसे इधर उधर ट्रांसफर करके दो दो और फॉर्मूला जनरेट कर देंगे। और ये इन फॉर्मूलों की सहायता से अभी हम जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 8.3 के अंदर इन सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा, और हमको ये पक्के से याद होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैं 1 2 3 क्वेश्चन अगर कर रहा हूं तो इन फॉर्मूला को मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूं, ताकि हमको समझ में आते रहे, हम इसमें से देख देख के करते रहें। बाकी का जो आगे का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, तब तक हमको थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद हो चुका रहेगा। बाकी अगर आपको याद है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, नहीं याद है तो इसको याद कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारा दिया है, एक्सरसाइज 8.3, और इसका हम लोग पहला क्वेश्चन अब हम लोग, तो अभी हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी ये जो साइन ए दिया है, साइन ए को हमको कुछ ऐसा लिखना है कि वो कॉट ए के रूप में आए, सेक को भी कुछ ऐसा लिखना है कि कॉट के रूप में आए, और टेन को भी कुछ ऐसा लिखना है कि वो किसके रूप में आए, कॉट के रूप में आए। तो कॉट के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको ये चेक करना होगा कि कॉट कौन से टर्म के साथ आता है, यानी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आता है। तो ये कॉट अगर आएगा तो कॉट आता है कॉसेक के साथ यहां पर, और कहां पे कॉट आता है, तो कॉट आता है टेन के साथ। तो दो जगह पे आएगा, या तो हमको टेन लाना होगा तब कॉट आएगा, या तो कॉसेक लाना होगा तब कॉट आएगा। अब हमको साइन से कॉट में जाना है, सेक से भी कॉट में जाना है, टेन से भी कॉट में जाना है। तो क्या मैं साइन से डायरेक्ट कॉट में जा सकता हूं, तो साइन से हमको, साइन को हम किस में बदल सकते हैं, साइन को हम बदल सकते हैं कॉसेक में, और साइन को हम बदल सकते हैं कॉस में। साइन को हम डायरेक्ट कॉट में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, हमको ये समझना होगा कि कॉट हम कहां कहां से पा सकते हैं। तो कॉट पा सकते हैं कॉसेक से और टेन से। क्या मैं साइन को कॉसेक या टेन में बदल सकता हूं, अब ऐसा सोचना होगा, क्या मैं साइन को कॉसेक या टेन में बदल सकता हूं, तो आंसर है यस। हम साइन को किस में बदल सकते हैं, कॉसेक में बदल सकते हैं, और कॉसेक आ जाएगा तो वहां से हमको कॉट का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, साइन ए दिया है तो मैं साइन ए की जगह पे, साइन ए की जगह पे 1 में कॉसेक ए लिख सकता हूं। अब देखो, इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मुझे कॉसेक का सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर जाके रूट लग जाएगा, ऐसा कुछ कि कॉसेक थीटा, मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा इस फॉर्मूला में, तो स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और बचेगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इस कॉसेक की जगह पे क्या कर लूंगा, कॉसेक की जगह पे रूट के अंदर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू 1 में कॉसेक की जगह पे ये पूरा लिख लेंगे, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा में लिख दिया हूं ए रहेगा। तो इस तरीके से हमने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हमको सॉल्व करना होगा। मतलब
डायरेक्ट अगर हम नहीं जा सकते हैं, जैसे इसमें दिया था कि साइन से कॉट में बदलिए, तो हमको पहले ये चेक करना होगा जिसमें बदलना है, जैसे कि कॉट में बदलना है तो ये कॉट कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो कॉसेक से और टेन से। अब जिसको भी बदलना रहेगा, जैसे साइन को बदलना है, सेक को बदलना है, टेन को बदलना है, तो क्या हम इससे कॉसेक या कॉट में टेन में जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर टेन या कॉसेक में जाएंगे तो हम लोग इधर उधर करके फॉर्मूला को ला सकते हैं आसानी से, जैसे कि ये पहला वाला लाए हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर सेक ए को मैं करूं, ये तो पहला था हिस्सा, सेक ए से क्या मैं कॉट में जा सकता हूं, तो सेक से हम लोग दो जगह जा सकते हैं। सेक से हम लोग जा सकते हैं कॉस में, सेक से जा सकते हैं टेन में, सेक टेन के साथ आता है, लेकिन सेक से मैं कॉट में नहीं जा सकता हूं डायरेक्ट। तब मैं क्या करूंगा, सेक से पहले टेन में जाऊंगा, और टेन में जाऊंगा तो टेन से मैं कॉट कन्वर्ट कर सकता हूं फॉर्मूला के आधार पर। पहले मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा ए दिया है तो हम लोग ए लिखेंगे, सेक ए इज इक्वल टू, अगर मुझे यहां से सेक का वैल्यू निकालना हो तो रूट स्क्वायर इधर लगाया उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। यहां पे मैं क्या कर लूंगा, रूट के अंदर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ध्यान से देखना है क्या किया गया है, सेक का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालने के लिए स्क्वायर में इधर से हटाया हूं तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब इसको क्या मैं कॉट में बदल सकता हूं, तो कैसे मैं इसको बदलूंगा, टेन को मैं 1 अपन में कॉट लिख सकता हूं, टेन को 1 अपन में कॉट लिख सकता हूं, तो टेन स्क्वायर थीटा दिया है तो 1 अपन में कॉट स्क्वायर थीटा मैं लिख लूंगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए दिया है तो 1 अपन में कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यानी सेक को हमने किस में बदल दिया, कॉट में बदल दिया। हो गया, समझ में आ गया ये। दूसरा अगला क्या है, टेन ए को कॉट में बदलिए, तो टेन ए को कॉट में बदलना है, तो हमको ये तो पहले से पता है कि टेन ए बराबर होता है 1 अपन में कॉट ए, तो टेन ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 अपन में कॉट ए। और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब इसमें जब भी देगा ना, जिसमें बदलना रहेगा, जिसमें कन्वर्ट करना है, ये चेक करना है कि वो कौन किसके किसके साथ आता है। जैसा कि हम लोग चेक किए हैं तो कॉसेक और टेन के साथ आता है। अब बाकी जिसको भी बदलना रहेगा, साइन सेक टेन से हम लोग कॉट में जा रहे थे, तो हमको ये चेक करना होगा क्या मैं इससे या तो डायरेक्ट आ जाऊंगा, जैसे टेन से डायरेक्ट कॉट आ गया है, या घुमा फिरा के जाना होगा। तो घुमा फिरा के जाने के लिए तुमको ये सोचना होगा, या हम लोग को ये सोचना होगा कि जिसके भी साथ कॉट आ रहा है उसमें हम जा पाएंगे कि नहीं। तो साइन से कॉसेक में गए हैं क्योंकि कॉसेक के साथ कॉट आ रहा है। इसी तरीके से सेक से मैं डायरेक्ट कॉट में नहीं जा सकता था, लेकिन सेक से किस में आया, टेन में, और टेन आ जाएगा तो कॉट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया है, तो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, लेकिन साथ साथ में आप भी ट्राई करोगे कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है।